सेकंड बेल एप्लीकेशन है ये, लड़ाई Page मारपीट 16 का is the मामला है। first order, my lord. Page 16. Page 18, my lord. That counsel of the applicant, after arguing at length and unable to convince this court, prays for withdrawal of the application. This is in respect to Durgesh, my lord. And as far as I am concerned, that order is at page 17. Brajesh. That counsel for the applicant, after arguing at length, unable to convince this court, prays for withdrawal of the bail application. And the second order is in respect to Durgesh, my lord, at page 18. That counsel for the applicant, after arguing at length. तो इस मामले में जब इसको लेंथ पे पूरा ये डिस्कशन चला करीब 15 मिनट तक, और इस सुनवाई में कुछ चीज़ें बड़ी साफ हुई, जिसमें ये था कि ये जो लड़ाई मारपीट हुई है इसमें लाठी और तलवारों का इस्तेमाल हुआ है। अब लाठी और तलवारों की जो चोट है, उसमें तलवार से घाव बनेगा और लाठी से ऐसी चोट आएगी कि जिससे हड्डी टूट जाए, या अगर मांस पे लगेगी तो वो उसको उस पर निशान होंगे, ऐसा कुछ। तो अब इसमें हार्ड और शार्प लिखा रहता है डॉक्टर साहिबान की रिपोर्ट में। उसमें हार्ड एंड शार्प, ये आप उसको अपने सामान्य शब्दों में कह सकते हैं कि मोटा, सख्त और धारदार हथियार, ऐसा। अब इसमें ये बात बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाती कि ये भाई क्या ये तलवार है या लठ है, ये बहुत स्पष्ट नहीं होता। कई जगह ये स्पष्ट हो जाता है, मगर ये एक ऐसा केस है जिसमें ये स्पष्ट नहीं हो रहा है। इसी पर बहस हुई और इसमें अंत में बेल नहीं हो पाएगी। उसका कारण और आधार जो बनेगा वो यही होगा। बड़ा मज़ेदार सा भी मामला है कि जो सरकार की तरफ से वकील है वो जेब में रख लेते हैं चश्मा, तो दूसरे उसमें कोर्ट पूछता है कि भाई आपने अपनी नज़रों को जेब में क्यों रखा हुआ है, तो दूसरे वकील साहब कहते हैं कि नज़रों को नज़र ना लग जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसको देखते हैं क्या है। ठीक है, तलवार की क्या चोट है? जी तलवार की है ना मालूट है? इसमें है, देयर आर इंजरीज ऑन द बॉडी ऑफ दुर्गेश मालूट। 8/0.2 by bone deep hard and sharp object। हार्ड एंड शार्प ऑब्जेक्ट। जी हार्ड एंड हार्ड एंड शार्प ऑब्जेक्ट क्या होता है? तलवार की डंडा? तलवार ही होगा मालूट। तो आप बोले तलवार की कोई चोट नहीं है। सर जो चोटें दिख रही हैं, पुलिस सूचना प्री एमएलसी में जो दिख रही है, दमोह में क्वेरी रिपोर्ट भी आया है। क्वेरी रिपोर्ट पढ़ी है। क्वेरी रिपोर्ट में दिनांक इतने को थाना प्रभारी इतने 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 दुर्गेश राजपूत को आई चोटों के संबंध में क्वेरी रिपोर्ट मांगी गई, जिनके जवाब निम्नानुसार है। आग को आई चोटें किस हथियार से आ सकती हैं? आग को आई चोटें किसी सख्त और धारदार हथियार से और बिना धारदार वाले हथियार दोनों से आ सकती हैं। यदि आहत को समय पर इलाज नहीं मिलता तो क्या आहत की मृत्यु हो सकती थी? आहत को सिर, कंधे, बाईं भुजा, बाएं पैर और छाती की हड्डियों में अस्थिभंग पाया गया है। उचित समय पर उचित इलाज न मिलने पर आहत को जीवन को खतरा हो सकता था। फिर आहत के सिर में चोट है। सिर की चोट की प्रकृति बताने की कृपा कर। आहत के सिर के दाहिने तरफ की टेम्पोरल बोन में अस्थिभंग है, अतः सिर की चोट गंभीर प्रकृति की है। The injuries appear to be mild. I'll just read out that pre-MLC. Just like this, परीक्षण पर। अब दूसरे वकील इसको देखिए, जो चाहते हैं कि बेल हो जाए, वो क्या कह रहे हैं? One is a lacerated wound, 8/0.2 bone deep. सर ऐसा लिखा हार्ड एंड शार्प ऑब्जेक्ट करके लिखा है। हार्ड एंड शार्प लिखा है जी। सर नंबर 2 है lacerated wound over right leg. Third, this is simple in nature. Third is pain over left leg. Advise X-ray left leg and ankle joint. Orthopedics opinion required. तो बेसिकली तलवार की तो कोई चोट ही नहीं है सर। जो लेसरेशन आया है वो तलवार से तो तभी आएगा जब उल्टी तरफ से मारी जाए। और अगर ये कह रहे हो तलवार से मारा है तो इट वुड बी प्रिज्यूम्ड दैट इट इज फ्रॉम द शार्पर साइड। सर की चोट तो दुर्गेश अहिरवार को। तो आप देख रहे हैं ये विवाद, ये इसमें बहस की स्थिति बनती है। अब इसमें थोड़ा सा आगे सही बात आएगी सर। तब की तब देखेंगे। जी आफ्टर आर्ग्यूइंग एट लेंथ, दुर्गेश का तो सिंपल विड्रॉल कर दीजिएगा। आई एम अपीयरेंट ऑफ दिस। हाँ, दुर्गेश का विड्रॉल, ठीक है। प्रेस फॉर विड्रॉल विद लिबर्टी टू रिन्यू प्रेयर आफ्टर
complainant oblique victim is examined in the court of law. इसका भी सेम, ब्रजेश का भी सेम कर दीजिएगा। चलिए, आपको लगेगा कि डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, दोनों का सेम कर दिया मैंने, दोनों का सेम। दो वकील है ना अलग अलग के लिए। Liberty to renew prayer after complainant. Next para. Shri Anil Khare, learned senior advocate, submits that trial court be directed to expedite the trial and examine the victim at the earliest, because life and liberty of the accused on the basis of surmises and conjectures is at stake. To stop this prayer made by Shri Anil Khare is accepted. Trial court is requested to expedite the trial and examine the complainant victim at the earliest. इनफैक्ट इसमें एफएसएल रिपोर्ट के लिए भी आपने लास्ट डेट के पहले बोला FSL आ था। गई है, FSL आ गई। जी उसमें क्या पाया? तलवार में क्या है? नहीं, तलवार उसमें है हाँ। अब वो नजरों वाला कमेंट। ये आप अपनी नजरों को जेब में क्यों रखते हैं? नहीं, अभी हो गया था मैटर, नजरों को नजर न लग जाए। नहीं मैटर हो गया था इस कारण से। इसमें आया प्रदर्शों BDEFG पर रक्त नहीं पाया गया। अरे हम तो तलवार और डंडे से हाँ, संबंधित हैं। तलवार क्या है आर्टिकल, और डंडा क्या है आर्टिकल? तलवार आर्टिकल है F, बांस की लाठी F और लोहे की तलवार G। जी, तो एफ और जी की क्या कहानी है? दोनों में यही आया कि रक्त नहीं पाया गया। रक्त ना पाना, इससे कोई ऐसा हाँ, कुछ इसके सर एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हैगा हाँ। रख ना पाना। अगर if I had really and the background of the matter where I say that I've been falsely implicated because I was the person who lodged a complaint against them, वो भी मैं रिकॉर्ड पे लेके आया हूँ। जी, और वो तो है, आपने बताया अभी। और एसपी वगैरह को भी लिखा कि चूंकि हमने पहले इन्हीं ने कंप्लेंट करी थी, शिकायत करी। देखो आई हैव बीन फॉल्सली इम्प्लिकेटेड टू गेट अ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन डन। दिस इज आल्सो देयर इन रिकॉर्ड। लेकिन ये रक्त वाली बात इसलिए नहीं आएगी तो लाठी पे भी रक्त नहीं पाया गया। वो तो लाठी डायरेक्ट के कह रहा वो है, किसकी लाठी है? बाकी लोग भी लाठी लिए थे ना सर। ये बताइए किसकी लाठी बता रहे है? हैं? किसकी बता एक तो रहे हैं? पहले अंदर रखे रही, ये पहली हाँ, बता देना था, ये दुर्गेश आपने की ऑर्डर लाठी करा है। था। हाँ, दुर्गेश की लाठी दुर्गेश की लाठी क्या है? F। एफ पे खून नहीं पाया गया। But so far this Durgesh is concerned, my lord, there are more than 9-8 cases. चलिए, Okay, दैट इज डिफरेंट। आई एम नॉट, चलिए इस वो ऑर्डर रहने दीजिए एज इट इज। आई चलिए नंबर 31। कुल मिलाकर बेल इसमें नहीं होती है। अभी थोड़ा और आगे कभी होगी, मगर इसमें ये डिस्कशन बहुत अच्छा रहा। हार्ड एंड शार्प ऑब्जेक्ट का एक डिस्कशन ज़बरदस्त रहा, और वो लाइटर नोट पे जो रहा। उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। लाइक करिए, शेयर करिए। जो लोग आपके इस तरह के दोस्त यार परिचित मित्र पसंद करते हैं इस तरह के वीडियोस को, और हमें कमेंट करके बताइए कि हम इसको कैसे और बेहतर बनाएं। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, यही एक प्रतिफल है जो हमें आपसे मिलता है, एक ये और एक लाइक और शेयर जो आप करते हैं। तो हमने अपना काम किया, आप भी कृपया अपनी तरफ से इस पर अपना काम कर दें। थैंक यू वेरी मच।